जाना उसका थोड़ा सा एक हम रिकैप लेते हैं। ज्ञान ही आत्मा है। इस प्रकार कल के प्रवचन के कुछ मूल पॉइंट रहे। किस प्रकार कि जो ज्ञान है, मेरा आलोक होने से, मेरा गुण होने से, मुझ रूप होने से, मेरा स्वभाव होने से, उससे मेरा तादात्म्य संबंध होने से वह मैं हूँ। ऐसा स्व की ओर ढलती हुई स्वात्म प्रवृत्ति हुई, वह श्रद्धान है। और वह श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और ऐसी स्व आत्मा का ज्ञान हुआ, वही सच्चा ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान है। तथा जो स्व आत्म स्थिरता हुई, वही सम्यक चारित्र है। इस सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र की एक रूपता जो परिणत होता है, वही मोक्ष मार्ग है। और वह मोक्ष मार्ग ही मेरा हित है। और हित का उपाय क्या है? उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को छोड़कर स्व आत्मा की प्रवृत्ति, उसमें लगना। एक बार हम गाथा को पुनर्वाचन करते हैं। जावण वेदि विशेषन तरंतु आदा सवाण दोर्णम पी अन्नाणि तावदुसो कोहादिसु वट्ट दे जीवो कोहादिसु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचोहोधि जीव विशेष संवम बंधो भणिदो खलु सवदरी सीहिम। कल हमने जाना कि किस प्रकार तादात्म्य रूप संबंध हमारी आत्मा का ज्ञान से है। आज हम जानते हैं कि किस प्रकार हमारे विभाव भाव रूप जो क्रोधादि होते हैं, उससे हटकर स्व आत्म निज की प्रवृत्ति करने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि हमने अभी पढ़ा, उस रूप परिणमित होने पर यह कर्ता कर्म रूपी बुद्धि का नाश कर कर जीव मोक्ष पद पर आरूढ़ हो सकता है। हम उस संपूर्ण कथन का कुछ सार लेते हैं कि जब सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र जो कि ज्ञान क्रिया है, वह ज्ञानी का कर्म है और वह निषेध करने योग्य नहीं है। अर्थात जो स्वात्म की प्रवृत्ति हुई, उसमें श्रद्धान हुआ, प्रतीति हुई, वह तो सम्यक दर्शन। उसकी ओर जो स्वात्मा का ज्ञान हुआ, वह सम्यक ज्ञान। और वह उसमें परिपूर्ण लवलीनता हुई, स्वात्म स्थिरता हुई, वह सम्यक चारित्र। इस प्रकार की ये जो प्रवृत्ति ज्ञान की हो रही है, यह कैसी प्रवृत्ति है? यह स्वभावभूत प्रवृत्ति है। और यह स्वभावभूत प्रवृत्ति जो होती है, वह किसके कारण हो रही है? तादात्म्य संबंध के कारण। और तादात्म्य संबंध मेरा गुण से होता है, और किसी भी वस्तु का तादात्म्य संबंध उसके गुण से ही होता है। इसलिए जो स्वभाव रूप क्रिया हो रही है, और वह वस्तु की स्वभाव रूप क्रिया होने से उसमें दोषारोपण करा ही नहीं जा सकता। इसलिए ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, यह ज्ञान क्रिया होने से इसके अंदर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं करा जाने से वहां पे इसका निषेध करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान की स्वभाव रूप परिणति है। इसलिए इसका निषेध नहीं किया जा रहा है। तो निषेध किसका करा जा रहा है? कि रागादि भाव रूप जो विभाव भाव क्रिया है, वह ज्ञानी का कर्म नहीं है, अतः निषेध करने योग्य है। तथापि अज्ञानी जीव उस ज्ञान क्रिया के समान ही स्वभावभूत क्रिया मानकर उसका कर्ता बनता है और मोह राग द्वेष रूपी परिणमन करता है। अर्थात वो जो कर्म रूप प्रवृत्ति हो रही है, जो रागादि भाव रूप जीव परिणमन रहा है, उसकी जो विकार भाव रूप प्रवृत्ति है, वही कैसी प्रवृत्ति है? वह प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है, वह उसमें दोष उत्पन्न होता है, उसका निषेध किया गया है। अब यह बताते हैं कि मोह राग द्वेष रूपी परिणमन करता है, इसके कारण उसका अज्ञान क्रिया होती है। क्योंकि जो आत्मा का स्वभावभूत क्रिया है, वो क्या है? ज्ञान है। और यह अज्ञान किसका है? क्रोधादि रूप अपने स्वभाव भाव को मानकर जो विभाव भाव है, उस विभाव भाव में स्वभाव भाव भूत होकर प्रवृत्ति करता है। तो इससे क्या जानते हैं हम? कि यह स्वभाव भाव को विभाव भाव रूप मानकर और विभाव भाव को स्वभाव भाव रूप मानकर उसमें प्रवृत्ति करता है। और उसमें प्रवृत्ति ही नहीं करता है, उसको अपनापन स्थापित करता है। तब इसकी विभाव भाव रूप जो प्रक्रिया होती है, उससे मोह राग द्वेष रूपी कर्म की प्रवृत्ति होती है और उसका एक शेत अवगाह संबंध इस आत्मा से स्थापित होता है। अब इस कारण वह अज्ञान की क्रिया का कर्ता बनता है और वह अज्ञान की क्रिया उसका कर्म बनती है। इस प्रकार वह राग द्वेष आदि विकारी भाव करता है और इस प्रकार उसके ये भाव करने से आत्मा के स्पंदन से क्या होता है?
इसके कर्मों का बंध होता है। इस प्रकार यह कर्ता होता है और वह कर्म बनते हैं। अज्ञानी की इस प्रवृत्ति को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहते हैं और इसी के निमित्त से मिथ्याद आदि द्रव्य कर्मों का बंधन हो रहा है। अज्ञान की इस प्रवृत्ति को किसकी प्रवृत्ति कहते हैं? कर्म की प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि ये कर्म रूप परिणमित होता हुआ अपने स्वात्म भाव को भूलकर कैसा हो रहा है? विभाव भाव रूप परिणमित हो रहा है। तो इससे हमने ये जाना कि कैसी प्रवृत्ति हो रही है कि क्रोध आदि रूप जो इसकी प्रवृत्ति हो रही है, जिससे इसके कर्म बंधन हो रहा है, जो कि इसके विभाव भाव है, उस रूप प्रवृत्ति करता हुआ यह जीव कैसा हो रहा है कि क्रोध भाव में लवलीन होता हुआ कर्मों का बंधन रूप हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आत्मा मोह क्रोधादि भाव रूप परिणमित होता है और उन मोह क्रोधादि भावों का निमित्त पाकर फिर मोहादि द्रव्य कर्मों का बंधन होता है। इस प्रकार इस आत्मा के अनादि से कर्म बंधन हो रहा है। अब इधर एक बात आई कि क्या होता है कि जीव जब रागादि भाव रूप परिणमित होता है तो क्या करता है? यह कर्मों का संचय करता है और कर्मों का संचय से इसके बंध होता है और फिर वह रागादि भाव इसके बंधते हैं और फिर वह कषाय आदि होती है, फिर यह रागादि भाव रूप प्रवर्तित होता है, फिर इसके नवीन कर्म का संचय होता है। इस प्रकार अनादि से कर्म बंधन हो रहा है। अब हम देखते हैं, यद्यपि यह आत्मा स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से मोह राग द्वेष रूपी परिणमित होता है, तथापि उसमें मोहादि कर्मों का उदय निमित्त अवश्य होता है। इस प्रकार कर्माण वर्गणा भी स्वयं ही अपनी उपादानगत योग्यता से कारण कर्म रूप परिणमित हो रही है, फिर भी इसमें आत्मा के मोह राग द्वेष भाव निमित्त अवश्य होते हैं। इस प्रकार इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि से होता आ रहा है। तो इधर निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो आत्मा है, यद्यपि इसके अंदर उपादानगत योग्यता से मोह राग द्वेष रूपी भाव हो रहे हैं, जिससे इसके कर्मों का परिस्पंदन होते, जिससे इसके मोह राग द्वेष रूपी भावों में आत्मा में परिस्पंदन होता है। और क्या होता है कि इसके कारण मोह आदि भाव इसके आके बनते हैं और इस कारण कार्मान वर्गणा इससे एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध स्थापित करती है और इसको बंध कहा जाता है। बंध क्या होता है? दो वस्तुओं का परस्पर एक प्रदेश रूप जोड़ना या मिलने को हम बंध कहते हैं। और इधर क्या हो रहा है कि आत्मा का कार्माण वर्गणा रूप जुड़ना अर्थात कर्म का बंधन हो रहा है। किससे हो रहा है? इस जीव की आत्मा से हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो वह निमित्त नैमित्तिक संबंध यहां स्थापित करा जा रहा है कि इस आत्मा ने ऐसे भाव करे। कैसे भाव? क्रोधादि मोहादि भाव करे, जिससे क्या हुआ? कर्म का संचय हुआ, जिसकी इसकी आत्मा परिस्पंदन हुआ और यह उपादानगत योग्यता से हुआ, क्योंकि इसके द्वारा ही करे गए। अब इसके द्वारा यह उपादानगत योग्यता हुई। अब कर्मों के द्वारा क्या उपादानगत योग्यता हुई कि उन कर्मों का इसके परिस्पंदन को प्राप्त होकर क्या होना कि कार्मान वर्गणा इसके शरीर के या फिर इसके जो जीव आत्मा है इस रूप परिणमित होते हुए इसका आत्मा और कर्म का एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन हुआ। तो इस प्रकार आत्मा के उपादानगत योग्यता से इसकी आत्मा में परिस्पंदन हुआ और उसके बाद कार्माण वर्गणाएं भी स्वयं ही उसकी उपादानगत योग्यता से जुड़ी। तो इस प्रकार इसके ऊपर दोषारोपण निमित्त नैमित्तिक संबंध का आया जाता है। तो निमित्त क्या हुआ कि आत्मा के मोह राग द्वेष आदि भाव, और नैमित्तिक क्या हुआ कि उसके बाद कर्मों की उपादानगत योग्यता से परिणमित होते हुए कर्मों के भाव जो कर्म आकर संचय हो गए, बंध को प्राप्त हुए। उक्त संदर्भ में आचार्य अमृतचंद पुरुषा सिद्धि उपाय में कुछ लिखते हैं, जिसका हम यहाँ पर विवेचन करेंगे। अब हम कल एक चीज की चर्चा करते आ रहे थे जिसका आज निराकरण करा जाएगा, जो है इतरेतर आश्रय दोष। कि ये जो कर्म की संतति है कब से चली आ रही है? अनादि से चली आ रही है। और कैसे चली आ रही है? कि मोहराग द्वेष रूपी भाव करे, आत्मा में परिस्पंदन हुआ, फिर कार्माण वर्गणा इससे एक क्षेत्र अवगाह रूप परिणमित होकर जुड़ गई। अब ऐसा परिणमन होने के बाद जुड़ना इसके हुआ तो फिर वापस इसके कर्म का बंधन हुआ और फिर वापस उस नवीन कर्म रूप इसने प्रवृत्ति करी, उसके बाद वापस नवीन कर्म रूप बंधन हुआ। तो इस प्रकार तो इसका कभी अभाव ही नहीं हो सकता और मतलब ये अनादि से चली आ रही है। इसके ऊपर इतरेतर आश्रय दोष आ जाएगा। तो इधर प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न को जरा हम पढ़ें कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान में कर्म का बंधन और कर्म के उपादान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान, यह तो एक दूसरे के आश्रय हो गए। अतः
इनमें इतरेतर आश्रय नाम का दोष आएगा। परस्पर एक दूसरे के आश्रय होने को ही इतरेतर आश्रय दोष कहते हैं। कर्म का कारण अज्ञान है और अज्ञान का कारण कर्म। इस प्रकार यह अज्ञान और कर्म परस्पर एक दूसरे के आश्रय हो गए, अतः इतरेतर आश्रय दोष हुआ। इस दोष को अन्योन्य आश्रय दोष और परस्पर आश्रय दोष भी कहा जाता है, जिसके लिए हम ये बताते हैं कि इनका प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हुई, इससे नवीन कर्म का संचय हुआ। नवीन कर्म के संचय से क्या हुआ कि इसकी कर्ता कर्म रूप वापिस प्रवृत्ति हुई, फिर इसके मोह शोभ आदि भाव हुए, फिर नवीन कर्म का बंधन हुआ। इस प्रकार नवीन 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 बंधन को प्राप्त होते हुए तो इसमें इन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही होगा तो इस पे इतरेतर आश्रय दोष आ जाएगा कि कर्म करे और उसके कारण, मतलब इसके आत्मा ने भाव करे और उसके कारण आकर कर्म बंध गए, और इस प्रकार वापस कर्म बंधे तो उसकी आत्मा ने वापस वैसे भाव करे, फिर वापस कर्म आकर बंध गए। तो इसके लिए इधर बहुत अच्छे से सरल संक्षिप्त रूप में एक बहुत अच्छे से समझाया गया कि जिस प्रकार दोष बीज के वृक्ष और वृक्ष से बीज दिया जा सकता है, इस प्रकार इधर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और वापस वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है, तो वृक्ष किससे उत्पन्न हुआ? बीज से। बीज किससे उत्पन्न हुआ? वृक्ष से। अच्छा, तो इस प्रकार तो अनादि संतति हो गई और ये एक दूसरे के आश्रय हो गए। लेकिन इसके उदाहरण से हमने यह समझ लिया कि जो पहला बीज था वो क्या उसी वृक्ष का था? नहीं, वो किसी और अन्य वृक्ष का था, उसी जाति के। जिस वृक्ष का बीज आया फिर उस बीज से वापस नया वृक्ष बना, उसके बाद उसने बीज दिया तो फिर अन्य जाति का हुआ। अर्थात जो कर्म बंधन करे वो किसी भिन्न प्रकृति के करे और फिर वापस जो नवीन बंध हुआ वो किसी भिन्न प्रकृति का हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो इतरेतर आश्रय दोष नहीं हुआ। तो फिर ये वापस पुनः एक प्रश्न उठाते हैं कि न सही इतरेतर आश्रय, पर इस प्रकार मानने से अनवस्था दोष तो हुआ। अनवस्था दोष क्या, उसको बताते हैं। क्योंकि अज्ञान का कारण पूर्वकृत कर्म और पूर्वकृत कर्मों का कारण उससे पहले अज्ञान तथा पहले के अज्ञान का कारण उससे भी पहले का कर्म। इस प्रकार हम कहां तक पीछे जावेंगे? आखिर कहीं तो विराम लेना ही होगा। तो यह प्रश्न करता है कि अगर पूर्वकृत परिणाम से वापिस कर्म बंध हुआ तो उसके पहले किसी का पूर्वकृत परिणाम होंगे, उसके पहले पूर्वकृत परिणाम होंगे, तो उससे बंद होगा, उससे बंद होगा। तो अगर पीछे जाते 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 कहाँ तक जाए कि जिससे इसके कर्म का बंधन कहाँ से शुरुआत हुई पता चल जाए। तो देखिए कि अनादि की व्यवस्था में कहीं भी शुरुआत, क्योंकि उसका नाम ही अनादि है, तो कहीं भी शुरुआत हो सकती है क्या? नहीं। तो उसी का निराकरण देते हैं कि नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ परंपरा अनादि है। आखिर बीज और वृक्ष के उदाहरण में भी तो अनादि परंपरा का ही आधार पर इन दोनों का निराकरण होता है। बीज और वृक्ष तथा कर्म और अज्ञान की अनादि परंपरा होने से तो इनमें इतरेतर आश्रय दोष आता है और न तो अनवस्था दोष आता है। अतः संपूर्ण कथन निर्दोष है और निरापद है, ना ही इसमें इतरेतर आश्रय दोष आएगा। क्योंकि नवीन कर्म जो हुआ वह पूर्व में जो बंध हुआ वह किसी और अन्य कर्म के कारण हुआ, और जो नवीन कर्म का संचय हुआ वह किसी अन्य कर्म के कारण हुआ, और वापस जो भाव करे उससे नवीन कर्म का संचय हुआ तो वह अन्य प्रकृति का हुआ। इसलिए इतरेतर आश्रय दोष होने के लिए उसी प्रकृति का होना जरूरी या उसी का होना जरूरी। तो एक के आश्रय से दूसरा और दूसरे के आश्रय से पहला, तो इस प्रकार तो हुआ नहीं, क्योंकि पहले के आश्रय से दूसरा, दूसरे के आश्रय से तीसरा, इस प्रकार हुआ। तो इतरेतर आश्रय दोष का तो खंडन हो गया। और अनादि अवस्था में इन्होंने बोला कि अनवस्था दोष आ जाएगा। तो उसमें समझाते हैं कि जिस प्रकार बीज और वृक्ष के उदाहरण से हमने ये जाना कि वो अनादि से इसका चलता आ रहा है, और वह बीज भी उसी वृक्ष का नहीं था और वह जो वृक्ष था वह भी उसी बीज से नहीं निकला था, तो वह किसी अन्य का होने से, अन्य कर्म रूप होने से यह अनादि से चलता आ रहा है। तो इस प्रकार अनादि कर्म रूप प्रकृति का, प्रवृत्ति का इसके अंदर संक्षिप्तीकरण हुआ। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे कर्म का संचय किस प्रकार हुआ और निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार हुआ। तो इसको थोड़ा हम विश्लेषित करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसका एक थोड़ा सा सारांश लेते हैं कि निमित्त नैमित्तिक किस कारण हुए कि हमारी आत्मा के भाव पाए गए, और हमारी आत्मा ने जब ऐसे भाव करे तो कर्मों का आना हुआ, और कर्मों के आने से उनका संचय रूप हुआ, और कर्मानुवर्गणा हमारे शरीर के साथ या हमारी ज्ञान के साथ, हमारे आत्मा के साथ एक क्षेत्र का रूप संबंध होता हुआ आगे बढ़ी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि कर्मों का बंधन हुआ। तो निमित्त किसका हुआ कि निमित्त तो हुआ इसमें आत्मा का,
और नैमित्तिक कौन बने कि कर्म। तो इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध से आत्मा और कर्म को इधर जुड़ान पाया गया। तो उस प्रकार से अब आगे देखा जाए तो फिर उसके बाद हमने जयसंजय की टीका से या फिर जयसेन आचार्य की टीका से क्या देखा कि दो प्रकार के दोष, कि अनवस्था दोष और एक हो गया इतरेतराश्रय दोष। इसका हमने निराकरण करा कि जो अनवस्था दोष है वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अनादि कर्म संतति में अनवस्था दोष का उपाय ही नहीं हो सकता है। अनादि कर्म प्रवृत्ति में अनवस्था दोष आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई परेशानी ही नहीं आएगी। किस कारण? क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार हुआ। तो पूर्व 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 करते हुए कहीं पहला पॉइंट तो आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो आएगा जहां से शुरुआत हुई। लेकिन जब इसको कहा ही अनादि जा रहा है तो अनादि का अर्थ तो यही हुआ कि जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो इस प्रकार अनवस्था दोष का खंडन करा। अब इतरेतर आश्रय दोष का कि पहले के आधार से दूसरा और दूसरा पहले के आधार से। तो इस प्रकार इतरेतर आश्रय दोष का खंडन किस प्रकार हुआ कि जो कर्म है जो किया वो कैसे हुआ कि जो पूर्व में जो कर्म किया उससे नवीन भाव वापस वैसे परिणमित हुआ और उससे वापस नवीन कर्म का संचय हुआ। इस प्रकार नवीन कर्म का संचय हुआ तो उसके बाद जो वापस भाव हुए वो वापस उस कर्म रूप हुए, फिर वापस नवीन कर्म का संचय हुआ। तो इस प्रकार जो वृक्ष बीज रूप हुआ, जो वृक्ष बीज से आया और उसके बाद जिस बीज से वृक्ष बना वह उसी वृक्ष का नहीं था, या फिर वह बीज उसी वृक्ष का नहीं था और वह वृक्ष था उसी बीज से नहीं निकला था। इस प्रकार देखा जाए तो इतरेतर आश्रय दोष भी घटित नहीं होता है। इस प्रकार दोनों दोषों का निराकरण कर। अब यहाँ सिद्धि किस चीज की करनी है? यहाँ सिद्धि करनी है कि हमारे जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है अनादि से चली आ रही है, और इतरेतर आश्रय दोष में क्या होगा कि अनादि तक चलती रहेगी, इसका कभी अभाव ही नहीं होगा। किंतु ये कैसी है? अनादि शांत है, इसका अभाव हो सकता है, ये रोका जा सकता है। किस प्रकार रोका जा सकता है? तो हमने जिस प्रकार पढ़ा कि हमारे ज्ञान का हमारी आत्मा से तादात्म्य संबंध है और वह उसकी स्वभावभूत क्रिया है, और स्वभावभूत क्रिया को अगर करा जाए तो क्या होगा कि कर्म बंधन की प्रवृत्ति जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का उत्पन्न करा रही है और जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप हो रहा है वह संतति का नाश हो जाए। कैसे? तो उसका विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्म बंधन का मूल कारण तो कर्ता कर्म की संबंधी अज्ञान है। क्या कारण है? कि कर्ता कर्म की संबंधी अज्ञान है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, और अज्ञान रूप प्रवर्तित हो तो किस प्रकार हो कि विकार रूप परिणमित हो। इसमें एक प्रश्न मेरी तरफ से भी उत्पन्न करता हूं कि क्या सारे गुण ही विकार रूप परिणमित होते हैं? नहीं, कुछ ही गुणों में विकार रूप परिणमित पाया जाता है, बाकी सभी गुण अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। जैसे कि इसका उत्पाद व द्रव्य रूप जो स्वभाव है, तो उत्पाद व द्रव्य प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, और यह उत्पाद व द्रव्य आत्मा का भी प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। तो वह अपने स्वभाव रूप ही उत्पाद व्यय और द्रव्य होता रहता है, और वह निरंतर ज्ञान 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 रूप पर्याय जो चलती है, वह यह समझाना चाहते हैं कि वह ज्ञान 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 की पर्याय जब तक चलेगी तब आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमित होगा, तब ये कर्ता कर्म रूपी अज्ञान का नाश हो जाएगा। तब ये स्वभाव रूप परिणमित होने से कैसा होगा? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति पर क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम आ जाएगा, रुक जाएगी, छेदन हो जाएगा। इस प्रकार हमने यह जाना कि जो अज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है इसी के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब आगे देखें, आत्मा और आश्रयों के बीच होने वाले भेद ज्ञान का अभाव है, अतः मूल गाथा में यह ठीक ही कहा गया है। जब तक यह आत्मा और आश्रयों में भेद नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि में वर्तन होता है, और क्रोधादि में वर्तता हुआ आत्मा के कर्म का संचय होता है। जीव के बंध का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने यही सी प्रकार कहा है। अर्थात क्या कि मूल गाथा में जो कहा गया है कि क्या जब तक क्रोधादि रूप अज्ञान रूप प्रवर्तित होगा तब तक क्या होगा कि इसके कर्म का संचय होगा, और कर्म का संचय होने से बंध को ही प्राप्त होगा। और इसी प्रकार सर्वज्ञ देव जिनवर देव फरमाते हैं। अब आगे एक और प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा और आश्रयों को भिन्न भिन्न जान लेने मात्र से बंध का निरोध हो जाता है, तो फिर आपने बताया और हमने जान लिया तो क्या हमने बंध का निरोध हो जाएगा? ये तो बहुत अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझाया जा सकता है कि आज किसी ने प्रवचन हॉल में पूछा कि प्रवचन हॉल में कार्यक्रम नहीं होगा? नहीं नहीं,
स्मारक का कोई कार्यक्रम नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। प्रवचन हॉल में? प्रवचन हॉल में नहीं होगा, बाहर होगा। तो क्या प्रवचन हॉल के परिसर में होगा? नहीं, अर्थात बाहर होगा। तो क्या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई सामने की सड़क है, जो हाईवे है, उस पे होगा? नहीं, इस टोडरमल विद्यार्थी परिषद की सीमा के अंदर जो बाहर है वहीं होगा। कौन सा कार्यक्रम होगा? ध्वजारोपण का। तो ध्वजा कहाँ होती है? बाहर की तरफ, जहां पर उसका डंडा लगा होता है, वहां ही ध्वजा परिवर्तन होगा। तो उस जगह अगर कार्यक्रम होगा तो वहां जाना होगा। तो इस प्रकार जब ज्ञान में हमने यह स्पष्ट कर लिया कि प्रवचन हॉल में कार्य नहीं हो रहा और प्रवचन हॉल के बाहर जो परिसर है वहां कार्य हो रहा है, तो इस प्रकार जब बोला जाएगा कि बाहर कार्यक्रम हो रहा है, तो कहाँ कार्यक्रम हो रहा होगा? होगा तो टोडरमल स्मारक के परिसर के अंदर ही, किंतु कोई रोड पे होगा? नहीं, परिसर के अंदर होगा, किंतु प्रवचन हॉल में नहीं होगा। इसका मतलब यह है। तो इधर ये जो बोलते हैं कि आत्मा और आश्रम में जो भिन्नता है उसको मात्र जानने से ही बंधन रुक जाएगा? नहीं, बंधन उसको जानने से तो रुकेगा, लेकिन उसी प्रकार रुकेगा। किस प्रकार? कि जिस प्रकार हमने ये जान लिया कि प्रवचन हॉल में कार्यक्रम नहीं हो रहा है, यह तो हमें स्पष्ट हो गया, लेकिन कार्यक्रम हो कहाँ रहा है यह स्पष्ट हुआ नहीं। उस प्रकार जब तक यह ज्ञान में तो आ गया, और ज्ञान में क्या, ये तो मात्र अपने झलक में आया कि यह कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहा, उसी प्रकार बाहर देखा तो फिर यह समझ में यह आता है कि हमारी आत्मा और आश्रम में भिन्नता जाननी किस प्रकार है, कि कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहा है लेकिन जहां हो रहा है वहां जानना है। अर्थात कि बाहर हो रहा है इसका मतलब बाहर नहीं जानना है। उसी प्रकार उसका आपको क्या, कि अपनी मति के अनुसार बाहर का आपने क्या अर्थ निकाला कि प्रवचन हॉल के बाहर, अर्थात परिसर के तो अंदर, किंतु सड़क पर नहीं। तो इस प्रकार उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान तो कर लिया लेकिन अनुभव नहीं हुआ। यहां तो नहीं, लेकिन कहां? तो वो कहां उसका ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है, उसका ज्ञान अनुभव में आना। उस प्रकार अगर हो तब कर्ता कर्म रूप उसको जानना सही प्रकार से कहलाएगा। ये तो जान लिया कि प्रवचन हॉल में कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कहाँ कार्यक्रम है यह जाना ना। उसी प्रकार कि यह तो जान लिया कि ज्ञान ये इस प्रकार है, लेकिन उसका अनुभूति में आना प्रबल कारण हुआ जिससे हम उस कार्यक्रम को अटेंड कर पाए, जिससे उस आत्मा की अनुभूति कर पाए, जिससे हम कर्म बंधन का छेदन कर पाए। इसलिए कर्ता कर्म रूप प्रवृत्ति का ज्ञान में आना मतलब अनुभूति में आना हुआ। तो अरे भाई, ऐसा जानने से काम होने वाला नहीं है। आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है। यही कारण है आचार्य जयसेन ने इस गाथा की व्याख्या में ज्ञानी का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया कि किस प्रकार कि जब तक क्रोधादि रूप आश्रम में भिन्न शुद्धात्मा का स्वभाव रूप स्वसंवेदन रूप ज्ञान नहीं होगा, मतलब जिस प्रकार जब तक यह जानना नहीं होगा कि कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, हम उसको जाकर अनुभव या उसको जाकर अटेंड नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार ज्ञान कहाँ है और उससे किस प्रकार अनुभव हुए बिना छेदन नहीं हो पाएगा, उस प्रकार इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का भी तब तक छेदन नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि अज्ञानी रहता हुआ अज्ञान से उत्पन्न होने वाली कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को भी नहीं छोड़ पाएगा। अतः बंध होता है और बंध से संसार परिवहन होता है, यह अभिप्राय है। इसमें यह समझाया कि इसी प्रकार जब तक ये सही प्रकार जान तो लेगा लेकिन उसका अनुभव नहीं करेगा, तब तक इसके कर्ता कर्म प्रवृत्ति का छेदन रुकाव होने वाला नहीं है। इस प्रकार हमने आज जाना कि किस प्रकार से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को छेदने में मात्र अज्ञान रूप कर्ता कर्म को छेदना उपायकारी नहीं होगा, प्रयोजनभूत नहीं होगा। हमें उसका अनुभवन रूप ज्ञान में आना उतारना जरूरी होगा, जिससे हम शुद्धात्मा स्वात्मा की प्रतीति कर कर उसके ऊपर सच्चा दृढ़ श्रद्धान करेंगे तो स्वात्मा का ज्ञान अनुभव में आना श्रद्धान रूप होगा, और उसके बाद स्वात्मा का ज्ञान को श्रद्धान रूप लाकर उसको उसमें परिणमित करवाना, उससे उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का छेदन होगा। इस प्रकार हमने जाना। अब कथन में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है, आत्मा और आश्रव में भिन्नता मात्र शब्दों में नहीं जाननी, अपितु आश्रव से भिन्न निज भगवान आत्मा को अनुभूति में आना चाहिए, अनुभव ज्ञान का विषय बनना चाहिए। जब तक निज भगवान आत्मा अनुभूति का विषय नहीं बनेगा तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति नहीं होगी तब तक बंध का निरोध नहीं हो पाएगा। अर्थात बंध के निरोध का उपाय क्या, कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का रुक जाना,
और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का उपाय क्या? कि अज्ञान का रुक जाना। और अज्ञान का रुक जाने की प्रवृत्ति का उपाय क्या? कि ज्ञान का होना। और ज्ञान की उपाय का क्या कारण है? कि उसके अंदर अनुभवन होना कि यह जो मेरा तादात्म्य संबंध रूपी ज्ञान है वही मेरा मुझ रूप है और वही मेरी स्वभाव रूप क्रिया है। उसी का स्वभाव रूप परिणमित होने से मेरे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का छेदन होने वाला है और उसी छेदन के द्वारा मेरे अज्ञान का नाश होगा और मुक्ति का प्रकाश होगा, मोक्ष मार्ग का प्रकाश होगा। और इस आत्मा को स्व आत्मा की प्रतीति आने पर ऐसा श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप परिणमित होगा, तब इसको सच्चे सुख का उपाय बन पाएगा। इसी प्रकार हमने जो आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में जो कि आचार्य अमृतचंद्र के द्वारा लिखे जाने पर स्वयं विशिष्ट प्रकार रूप हो जाता है, उसमें विशिष्ट रूप हमने यह जाना कि किस प्रकार इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का कारण अज्ञान है और स्व आत्मा का ज्ञान होने पर इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का छेदन निरोध हो सकता है, उस पर रुकाव लगाया जा सकता है। और उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति पर हम भी रुकाव लगाए, उसका छेदन हम भी करें, उसका प्रयास हम भी करें और उस अनुभूति को प्रकट हम भी करें। इसका हमें आचार्य आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं और इसी का अनुभव हमें करना है, समझना है और ज्ञान में लाना है। इसको विचार कर कर आज की वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। और यह आप सब भी विचार करें कि किस कारण हमारे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही है, जिसके कारण हमारे बंध हो रहा है और उस बंध से हमें संसार परिभ्रमण हो रहा है और दुखों की उत्पन्नता हो रही है। और हमारे सुख का उपाय मात्र और मात्र इसके आत्मा के तादात्म्य संबंध रूप ज्ञान का ही कारण हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही मेरा आलोक है और ज्ञान ही मेरा वासा हो। इस प्रकार की भावना के साथ हम आज की वाणी को विराम देते हैं। साधन से